प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु तेरी स्तुति हो। आदर, हालेलुया, हालेलुया। आदर की योग, प्रशंसा की योग हमारे प्रभु। सच में प्रभु, ये समय के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर से आज के शाम आप सभी का प्रभु में मैं पास्टर नितेश कुमार मसीह, मैं आप सब का एंकर टू क्राइस्ट देहरादून के इस ऑनलाइन सेवा में आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैं विश्वास करता हूं कि आज के शाम प्रभु हम लोगों को अपनी वचन में लेके चलेगा और अपनी आशीषों को आज के शाम मुझे और आपको दिखाएगा। और सच में एक समय होता है, एक पल होता है जबकि हम प्रभु की आवाज को सुनते हैं, प्रभु की बातों को सुनते हैं। और ये समय है कि हम प्रभु के वचनों में जाएंगे, प्रभु के आराधना करेंगे हम मिलके। और ये समय हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे और प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आप जैसा चाहते हैं प्रभु, ऐसे ही हमारे जीवन में, हमारे परिवार में प्रभु आपके नाम से हो सके। क्योंकि प्रभु हमें जरूरत है प्रभु आपकी अनुग्रह के लिए, आपके दया का। खुदावन यीशु, आज के शाम मैं प्रार्थना करता हूं जितने आज सुन रहे हैं प्रभु, वो तुझे देख भी पाए प्रभु, और जो देखते हैं प्रभु वो तेरे वचन पे चल भी पाए प्रभु जी। खुदावन आज के इस संगति को, आज के इस शाम के मौके को प्रभु हम तेरे हाथों में देते हैं। खुदावन यीशु, तो हमारा राजा है, तो हमारा प्रभु है जो हमारे लिए उत्तम से उत्तम बातों को रखा है हमारे लिए। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम थोड़ी देर प्रभु हम आपकी आराधना करेंगे, वचनों में जाएंगे प्रभु, प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं यीशु, हम सारी बातों को तेरे हाथों में देते हैं। और जो लोग जुड़ रहे हैं, आ रहे हैं प्रभु, और जो पिता परमेश्वर और जुड़ेंगे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं यीशु तू उनसे बोलना और बातें करना, क्योंकि ये वचन और मैं तेरा दास प्रभु, मैं तैयार हूं आपके बातों को लेके आज के शाम, ताकि तेरे लोगों तक तेरा बात पहुंच सके। प्रभु तू अपने शब्दों को, अपने विचारों को प्रकट करना आज के शाम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सारी प्रार्थना को, सारी बातों को, सारी चीजों को इस समय हम प्रभु यीशु के हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। और आज के शाम जबकि हम थोड़ी देर परमेश्वर के वचन में हम जाएंगे, प्रभु के बातों को, ध्वनि को हम सुनेंगे। और आज जिन विषय को मैं आपके सामने बताने के लिए जा रहा हूं, जिन बातों को मैं आपके सामने बताने के लिए जा रहा हूं, वो आज इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारी तैयारी कितनी है, हम कितने वचन से तैयार हुए हैं। तो मेरा टॉपिक है बैटल, यानी युद्ध। आज हम कुछ युद्ध के बारे में सुनेंगे, समझेंगे और बाद में हम प्रार्थना भी करेंगे। लेकिन आज जिन विषय को परमेश्वर ने मेरे मन में डाला है और परमेश्वर चाहता है कि उन विषय में मैं आपसे बातें करूं, तो एक युद्ध के विषय में, एक बैटल के विषय में, जिसमें हम और आप, हमारा परिवार, हमारा जीवन सम्मिलित है। इसलिए प्रभु चाहता है कि उन युद्ध के विषय में हम जान सके, उन बैटल के विषय में जान सके जो कि परमेश्वर हमको आपको दिखाना चाहता है। बाइबल के अनुसार कि परमेश्वर इस युद्ध में किस प्रकार से और कैसे हमें तैयार करता है, क्योंकि वो युद्ध जिसमें हम अपने आप से आज तक लड़ने का कोशिश किए हैं, जिन चीजों को हम अपने तरीके से बदलने का कोशिश किए हैं, आज प्रभु चाहता है। आज के शाम मेरे प्रियो, मुझे नहीं पता कि आप किन किन चीजों में युद्ध लड़े हैं, और सालों से आप युद्ध लड़ते हुए आ रहे हैं, अपने परिवार में, अपने रिश्तों में, अपने शादीशुदा एक रिलेशन में, अपने आत्मिक जीवन में, अपने रोजगार में, कहां कहां आप कैसे कैसे युद्ध लड़ते आ रहे हैं। और बहुत बार हम लोगों को असफलता मिली है,
बट प्रभु ने जो आज बातों को मेरे मन में डाला है, प्रभु ने जो अपना चीजों को मेरे अंदर प्रकट किया है, प्रभु चाहता है कि युद्ध को हम समझ जाएं। इसीलिए कई बार हम असफल हो जा रहे हैं अपने परिवार में। जितना हम मेहनत करते हैं आत्मिक चीजों में बदलने के लिए, जितना हम कोशिश करते हैं, हम असफल हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम अपने तरीके से चीजों को बदलने का कोशिश कर रहे हैं, पर सालों से हम करते हुए आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम असफल होते चले जा रहे हैं। तो आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की आशीष आपके लिए है, प्रभु की बातें हमारे और आपके लिए है। इसीलिए आज उस युद्ध के विषय में हम लोग पढ़ेंगे, सुनेंगे और समझेंगे कि आखिर ये युद्ध क्या है बाइबल के अनुसार, और परमेश्वर किस प्रकार से अपनी चीजों को करना चाहता है। और आज के शाम हम कई ऐसी बातों को आपके सामने हम प्रकट करना चाहेंगे, और कोशिश हमारी यही रहेगी कि मैं जल्द से जल्द आपको कुछ बातों को मैं आपके सामने बहुत साफ तरीके से मैं बता पाऊं, जिसके कारण आज के शाम आपको यह मालूम चले कि इतने सालों से जो हम युद्ध लड़ रहे थे, हम क्यों असफल हो रहे थे और हमें अब क्या करने की जरूरत है। तो प्रभु आपको जरूर अपने वचनों से, अपनी बातों से आज जरूर प्रभु आपको आशीषित करेगा और सिखाएगा अपने युद्ध के विषय में। तो जिन बातों को मैं आज आपके सामने प्रकट करना चाहता हूं वो यहोशू की किताब में है, यहोशू के जीवन के विषय में है, यहोशू के युद्ध के विषय में है, जो कि हो सकता है आपने बहुत बार सुना होगा। आज हम यहोशू के जीवन से, यहोशू के बातों से, उसके उस युद्ध से, उसके उस बातों से जो परमेश्वर ने उसको दिया था, उस तरीके को हम सीखने जा रहे हैं। हम समझने जा रहे हैं कि आखिर ये युद्ध कैसा होता है और क्या होता है। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपके सामने एक पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा, उसके बाद कुछ बातों को मैं जल्दी से मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं यहोशू की किताब, उसका 5 अध्याय, उसका 13 पद से 15 पद तक हम लोग देखेंगे। यहोशू 5 अध्याय, उसका 13 पद से 17 पद एक एक करके हम यहाँ पे सुनेंगे। जब यहोशू ने यरीहो के पास था, तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर का है या हमारी बैरियों की ओर का? तब उसने उत्तर दिया, नहीं, वरन मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है? यहोवा की सेना के प्रधान के यहोशू से कहा, अपनी जूती पांव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र है। तब यहोशू ने वैसा ही किया। जी, परमेश्वर अपने वचनों पे हमें आशीष दे और सिखाए आज के शाम कि प्रभु हमसे क्या चाहता है। तो मैं क्या बताना चाहता हूं आज के शाम कि युद्ध के विषय में, बैटल के विषय में मैं बताना चाहता हूं, जो कि हम और आप डेली लाइफ में जी रहे हैं और उसको करते हुए आ रहे हैं। आज प्रभु अपने वचनों से हमें सिखाने के लिए जा रहा है। जैसे कि हम जानते हैं जो इस्राएल थे, है ना, वो कई दिनों से उस परेशानी को, उन बातों को घूम रहे थे, जिनको सफर 11 दिन में या कुछ दिनों में समाप्त करना था। लेकिन देखते हैं वो 40 साल तक घूमते रहे। वो कोशिश कर रहे थे, वो मेहनत कर रहे थे उनसे बाहर निकलने के लिए, पर 40 साल लग गया। तो परमेश्वर क्या बताना चाहता, जब यहाँ पे हम देखते हैं, जो हमने यहोशू की किताब को पढ़ा, आपको यह मालूम चलेगा। मैं बताना चाहता हूं, जिसको मूसा इस्राएली को अगुवाई दे रहा था, उस युद्ध में जो गुलामी में थे, किस प्रकार से उसको जय प्राप्त करते हुए लेके जा रहा था। उसके बाद देखते हैं कि उसका मृत्यु हो जाता है। अब यहोशू के ऊपर में बहुत बड़ी जिम्मेदारी परमेश्वर देता है और
कहता है कि तू ढाढ़स बांध, तू हिम्मत रख। दो बातें सबसे पहले परमेश्वर का वचन उसके लिए कहता है, क्योंकि परमेश्वर को मालूम था कि जो युद्ध लड़ने जा रहा है, ये जो चीजें करने जा रही है, इसके सामने बहुत ऐसी परिस्थितियां आएगी, बहुत ऐसी बातें आएगी। इसलिए वो कहता है कि तू ढाढ़स बांध, तू हिम्मत बांध। सबसे पहले बात तो पता चलेगा, 3 बार इस बात को परमेश्वर यहोवा जो है अपने दास यहोशू को कहता है, क्योंकि परमेश्वर हमारी कमजोरी को जानता है, परमेश्वर हमारी वीकनेस को जानता है कि कब हमारा बेटा, हमारे बच्चे युद्ध में जाकर सफल हो जाएंगे। इसीलिए वो युद्ध में जाने से पहले हम लोगों को कहता है कि हमें ढाढ़स बांधना है, हमें हिम्मत रखना है, क्योंकि ये 2 चीज जो है, जैसे कि मैंने आपको युद्ध के विषय में बताया है, ये 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर भी आज के शाम हम लोगों को चाहता है कि हम हिम्मत रखें, हम ढाढ़स बांधे, क्योंकि यही 2 चीज है जो हमको उस भूमि पे, उस युद्ध में हमको विजय दे सकती है। और मैं आत्मिक युद्ध के विषय में मैं बताने के लिए जा रहा हूं। इसीलिए परमेश्वर जो है मूसा के बाद जो है यहोशू को उठने के लिए कहता है, कमर बांधने के लिए कहता है, और कहता है कि तू ढाढ़स बांध ले। और देखते हैं 40 साल तक, जो 40 वर्ष तक जो है इस्राएली घूमते रहे, और उसके बाद उसको जो है किस प्रकार से कोशिश करते रहे। उसके बाद कहीं जाकर उसको जो है परमेश्वर उसको विजय देता है। आज हमें यह जानने की जरूरत है कि परमेश्वर हमें विजय कहां देना चाहता है युद्ध में, या बाहरी तरीके से, या अंदरी तरीके से, या आउटसाइड में परमेश्वर हमको विजय देना चाहता है, या इनसाइड में। आज जो खास करके हम लोग असफल हो रहे हैं, क्योंकि हम ये युद्ध हम बाहर से लड़ना चाहते हैं, हम बाहर से करते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि हम आत्मिक युद्ध लड़ रहे हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हम असफल हो जाते हैं। आज परमेश्वर चाहता है कि हम अंदर से युद्ध लड़ना शुरू करें, और परमेश्वर इसलिए यहाँ पे कई ऐसी बातों को हमारे सामने प्रकट करना चाहता है। कई बार आपने देखा होगा, मुझे याद आ रहा है, एक समय था, शायद उस समय आप लोग भी याद कर सकते हैं, जब हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करता था, ऊपर छत पे हमारा एंटीना हुआ करता था। उसके बाद कभी कभी ऐसा होता था, लाइट आता जाता था, और उसके कारण जो है पिक्चर नहीं आता था। और हम लोग क्या करते थे, आप लोग भी बहुत बार किए होंगे, हमने भी किया, हम कई बार उसको जो है टीवी को मारते थे, ऐसे ऐसे करके ठोकते थे उसको, और कभी कभी आ जाता था वैसे। हम मारने से अभी भी कई बार हमारे घर में हम टीवी देखते हैं, रिमोट हमारे पास में होता है, रिमोट दबाते हैं। कई बार हम अभी हम करते हैं इस चीजों को, हम रिमोट दबाते हैं, टीवी नहीं चलता है, चैनल नहीं आता है, फिर उसको हम कई बार हम हाथों में मारते हैं, उसके बाद चलने लगता है। हमको ऐसा लगता है इसको मारने से ये चलने लगता है। मैं इसलिए आपके सामने एग्जाम्पल दे रहा हूं ताकि आप बात को समझे कि युद्ध कैसा होता है, किस तरीके से होता है। हम बाहर से उसको मारने की कोशिश करते हैं, जब वो ठीक हो जाता है फिर बात प्रॉब्लम करता है, फिर उसको हम इंजीनियर के पास लेके जाते हैं, मैकेनिक के पास में लेके जाते हैं। जब उसको खोला जाता है तो पता चलता अंदर से ही वो प्रॉब्लम्स है। अभी हमारे घर में 2-3 दिन से मेरे टीवी में रिमोट का प्रॉब्लम हो रहा था, और उसको हम मार मार के बैटरी पे हमने चेंज कर दिया, लेकिन वो जो है टीवी नहीं चल रहा था। फिर हमने फोन किया और हम एक रिमोट मुझे नया लेना पड़ा। पता चला अंदर से ही वो रिमोट पानी जाने के कारण जो है वो उसका बटन्स काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब हम बाहर से उसको बनाने की कोशिश कर रहे थे, बाहर से ठीक करने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसकी प्रॉब्लम अंदर से थी। तो आज ये युद्ध जो हम लोगों के जीवन में हो रहा, हमारे परिवार में हो रहा, हमारे साथ हो रहा, वो हमको समझने का जरूरत है कि आखिर ये युद्ध हो कहां रहा है। हमें ये बहुत साफ तरीके से, क्योंकि मैं अगर ये सवाल पूछूं आपसे, आप कितने लोग युद्ध में विजय होना पसंद करते हैं, है ना? तो खैर मैं आपके हाथों को नहीं देख पा रहा हूं। अगर मैं ये सवाल पूछूं कि आप में से कितने लोग युद्ध में विजय होना चाहते हैं, तो मैं अगर हाथ उठाऊं तो सब अपने हाथों को उठा सकते हैं। सब बोलेंगे कि जी मैं युद्ध में विजय होना चाहता हूं। लेकिन मैं अगर यह सवाल पूछूं कि कितने लोग युद्ध करना चाहते हैं, तो कई बार हम इस चीज में हाथ नीचे कर लेते हैं। बट मैं आपको वचन के अनुसार बताना चाहता हूं, यह युद्ध
हमारे लिए होना है, ये युद्ध में हमको शामिल होना है, क्योंकि ये परमेश्वर के बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। ये हमारे लिए, आपके लिए, आत्मिक ग्रोथ के लिए होना बहुत जरूरी है। ये युद्ध जिसका सामना हमको और आपको करना है। कई बार हम युद्ध से भागने लगते हैं, हमको लगता है हमें कुछ ऐसा नहीं चाहिए जिसमें हमको मेहनत करना पड़े, जिसमें हमको परिश्रम करना पड़े, पर प्रभु चाहता है, हमारा पिता चाहता है कि उसके बच्चे लोग उस युद्ध में शामिल हो सके। मुझे बताइए, आपके घर में बच्चे होंगे, आज पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, घर में बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बोलते पापा मम्मी पूछते हैं कैसा पढ़ रहे हो तुम, बहुत अच्छा पढ़ रहे, ये समझ में है, वो समझ में है। लेकिन बताइए, जब एग्जाम हॉल में हम जाते हैं, वो हमारा रियल समय होता है कि हमको ये पता चले, जब रिजल्ट आता है हमको ये पता चलता है कि जो बच्चा हमारा बोला था उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो दोनों मैच खाता है कि नहीं खाता है। तो इसलिए बच्चा का टेस्ट होना बहुत जरूरी होता है। आप बोला नहीं, मैं बच्चों को स्कूल भेजूंगा, मैं पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, लेकिन उसका टेस्ट नहीं चाहता। लेकिन परमेश्वर जो है इसलिए टेस्ट करना चाहता है, ताकि हमें यह पता चले, जो हम सीखते हैं, हम जानते हैं, हम किस प्रकार से जवाब हम देते हैं। इसलिए आज युद्ध जरूरी है, क्योंकि हम अपने लाइफ में हम बोलते थे प्रभु ये काफी, क्योंकि हम ये सोचते थे ये काफी है। चर्च जाना, सालों से हम चर्च जा रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, फास्टिंग कर रहे थे, हम बोले थे ये हमारे लिए काफी है। हमें ऐसा लग रहा था, हम उपवास के साथ बैठते थे, हम वचन सुनते थे, हम सब कुछ करते थे अपने आत्मिक जीवन में, हमें ऐसा लगता था कि ये हमारे लिए काफी है। लेकिन अब जब युद्ध का समय आया, अब लगा कि कहीं ना कहीं ये कम है। जब कोविड का समय आया, कोरोना में जो है कई लोग क्यों देखते हम चारों तरफ जो है बीमारी और मौत आया, अब लगता है लोगों को कि मेरा प्रार्थना जीवन कम है, मेरा आत्मिक जीवन कम है, मेरा उपवास का जीवन कम है, परमेश्वर के वचन का कम का जीवन है हमारा। हम पढ़ना शुरू कर दिए, हम वचन पढ़ना शुरू कर दिए। क्यों ऐसा? क्योंकि ये युद्ध में जब हम जाते हैं, हमें ऐसा लगता है हमें और तैयारी की जरूरत है ना। इसलिए हम जल्दी से यहाँ कुछ बातों को हम जल्दी से देखेंगे और यहाँ देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोशू के पास कुछ क्षण आते हैं, और यहाँ लिखा है किस प्रकार से तलवार लिए हुए आते हैं। पुरुष खड़ा होता है और यहोशू के सामने पूछता है कि तू क्या हमारी ओर से है या हमारे बैरियों की ओर से है ना। उसके बाद जो है वो जो उत्तर देता है उसको, नहीं वरन मैं यहोवा के सेना का प्रधान होकर अभी आया हूं। इसीलिए हम सोचते हैं कि हमारा विरोधी जो है, हम इस तरीके से सोचते हैं या तो वो हमारे तरफ से होगा या तो वो किसी और के तरफ से होगा। लेकिन परमेश्वर बोलना चाहता है आपको कि जो आपके साथ खड़ा हो रहा है वो परमेश्वर की तरफ से है। इसीलिए हम कई बार अपने तरीके से हम युद्ध लड़ना चाहते हैं। मेरे प्रियो, ये युद्ध आपका और हमारा नहीं है। ये सबसे पहले हमको अपने दिमाग में सोचना पड़ेगा, अपने जीवन में इस चीज को मानना पड़ेगा कि ये युद्ध परमेश्वर का है, ये युद्ध यीशु मसीह का है। जिस दिन स्वर्ग में उसके विरोधी ने इस बात को सोचा कि मैं तो इसके तुल्य हो जाऊंगा, इससे बढ़कर हो जाऊंगा, उस दिन से युद्ध शुरू हो गया परमेश्वर में और शैतान की शक्ति में। इसीलिए हम कई बार उन चीजों का सामना करने का कोशिश करते हैं। इसलिए प्रभु यहाँ वचन में कहता है कि जो यहोशू युद्ध का तैयारी कर रहा था, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था तो कमर बांध ले, दृढ़ हो जाए। अब उसको ऐसा लग रहा था, अपने सेना के साथ तैयार हो गया था कि अब हम तो लड़ाई करने जाएंगे, क्योंकि उसको कहता है, पिछले पदों में आप पढ़ोगे वहां लिखा है कि चाकुओं के साथ, तलवार के साथ सब चीज उसको तैयार कर देता है अपनी सेना के साथ में। अब उसको लगता है कि हमें युद्ध करने जाना है। यहोशू ऐसा सोच रहा होगा, लेकिन देखिए किस प्रकार से परमेश्वर आज यहोशू का और हमारा और आपका सोच बदलना चाहता है। और यहाँ कहता है कि जब वो सोच ही रहा था और वो चिंता कर रहा था चीजों का, हमको यहाँ जाना है, उस जगह में जाना है जहाँ परमेश्वर हमको जगह देने वाला है, वो शहर देने वाला है, वो प्रार्थना का जगह देने वाला है। हम किस प्रकार से लेंगे, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं वैसा कर लूंगा, वो बहुत सारी प्लानिंग बना रहा था। उसी समय जब वो आंख उठाता है, उससे पहले उसका आंखें, उसकी निगाहें अपने उत्तर पे था, अपने तरीके से था। लेकिन यहां देखते आंख उठा कर देखता है और एक तलवार लिए हुए आता है
और लिखता है कि वो सेना का प्रधान है ना। किसकी सेना? परमेश्वर की सेना का प्रधान आया उसके पास और उसको बताने के लिए आ रहा है। और जैसे वो लिखता है कि उसके बाद यहोशू ये सुनकर पृथ्वी पे मुंह के बल गिर जाता है, दंडवत करता, उससे कहा अपने दास के लिए मेरे प्रभु का क्या आज्ञा है। उसके बाद कहता है 15वां पद जब पढ़ते हैं, यहोवा की सेना का प्रधान ने यहोशू से कहा अपने जूते पांव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र स्थान है। इसका मतलब परमेश्वर ये बताना चाहता है जिस जगह में तुम खड़े हो, हम खड़े हैं, वो जगह परमेश्वर की है, वो रंगभूमि परमेश्वर की है जहां पे युद्ध लड़ना जा रहा है। जिस जगह में आप और हम रह रहे हैं वो जगह आपकी और हमारी नहीं, परमेश्वर की है। क्या लोग बोलते हैं, मैंने ऐसा सुना है कि तू हम प्लानिंग नहीं कर रहे थे अपने बच्चों का, लेकिन तू बाय मिस्टेक आ गया है, कोई गलती से तू आ गया है। हमारे पास 2 बच्चा था पर तीसरा बच्चा जो है वो हम प्लान नहीं किया था, पर सडनली ऐसा हो गया। अनप्लान्ड हो तुम। उसके माँ बाप बोलते हैं कि तुम मेरे प्लान में नहीं थे, लेकिन सडनली ऐसा हो गया कि अनप्लान्ड तुम हमारे परिवार में आ गए। किसी बच्चे के विषय में हम सुनते, बहुत ऐसे फैमिली के विषय में हमने सुना कि ये बच्चे का हमने प्लान नहीं किया था, लेकिन ये अनप्लान्ड आ गया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं ये परमेश्वर की प्लान है। हमारा आपका जो हम संसार में रहते हैं ये हमारा अनप्लान्ड हो सकता है, लेकिन ये परमेश्वर का बिल्कुल बना हुआ प्लान है जो आपके लिए और हमारे लिए है। और ये जगह और हम परमेश्वर के, इसलिए कहता है जिस जगह में तू खड़ा है उस जगह को तू अपनी पांव की जूती उतार दे, क्योंकि वह पवित्र है। और आपको मालूम होना चाहिए कौन सा जगह पवित्र हो सकता है, कौन सा जगह महापवित्र हो सकता है, जहां पे परमेश्वर की उपस्थिति होती है। जो जगह परमेश्वर का है वो सिर्फ पवित्र हो सकता है, वरना कोई ऐसा जगह नहीं जो पवित्र है। जिस जगह में आज हम जहां आराधना करते हैं वो चर्च, जब तक परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है वो पवित्र नहीं हो सकता। चाहे उसका नाम हम चर्च दे दे, चाहे वहां लोग 100 लोग 500 लोग बैठ के आराधना कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं होता जब तक वहां परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होती। मेरे प्रियो, जिस घर में हम आराधना करते हैं, जिस घर में हम परमेश्वर की बातें करते हैं, लेकिन जिस घर में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं, वो घर, वो व्यक्ति पवित्र नहीं। हम कितना अच्छा बोलते हैं, हम कितना अच्छा दुआ लेते हैं, हम कितना अच्छा विश्वास करते हैं, वो मैटर नहीं रखता हमारे जीवन में। हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति है कि नहीं, वो हमको पवित्र बनाता है, वो जगह पवित्र हो जाता है, हमारा मन पवित्र हो जाता है। ये परमेश्वर अपने दास यहोशू को बताना चाहता है, क्योंकि वो तैयारी कर रहा था अपने तरीके से, वो अपने तरीके से चीजों को बनाने के लिए जा रहा था। लेकिन जब देखते हैं आगे किस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, हम जल्दी से पढ़ेंगे उसी का आगे 6 अध्याय का 1 पद को हम पढ़ेंगे। यरीहो के सब फाटक इजराइलों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। जी, बस यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पहला पद में कहता है कि 6 पद में कहता है, 6 का एक अध्याय में पद में कहता है कि किस प्रकार से यरीहो के सब फाटक इजराइलियों के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए बंद हो चुका था। यहां पे मैं धीरे धीरे मैं आपको बताना चाहता हूं किस प्रकार से जो वो नगर था वो चारों तरफ दीवार से घिरा हुआ था। वो 15-15 फुट का था दीवार, और वो 2 दीवार था वो, और उसके बीचों बीच एक फाटक लगा हुआ था। अब उनके पास ये था कि अब इस दीवार से, इस फाटक के अंदर से हम लोगों को जाना है, जहां पे परमेश्वर ने उनको कहा था। और वो अंदर से जो लोग वहां सेना लोग रह रहे थे वो लोग बिल्कुल लॉक कर दिए थे, बिल्कुल उसको बंद कर दिए थे, सील कर दिए थे कि इस्राएली लोग यहोशू लोग के फौज के साथ वो अंदर ना आ सके। अब देखते हैं यहां पे यहोशू के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है। इस युद्ध में बहुत बड़ा एक संघर्ष आता है कि इतनी बड़ी दीवार है, इतनी बड़ी फाटक है और जो बंद है, अब हम इसमें कैसे प्रवेश कर सकते हैं। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हम बहुत सी चीजों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत ऐसे चीजों के लिए हम लगातार सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, और हमें ऐसा लगता है कि ये दीवार मेरे सामने खड़ी है,
ये फाटक बंद है हमारे सामने से। मैं सालों से प्रार्थना कर रहा हूं अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के उद्धार के लिए। हम बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु उसके मन को बदल दे, प्रभु उसके जीवन को बदल दे। हम प्रार्थना पे प्रार्थना किए जा रहे हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमारे आगे दरवाजा बंद है, बिल्कुल हमें आगे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। तब यहां पे परमेश्वर किस प्रकार से हम लोगों को दिखाना चाहता है, जो हमें ऐसा लगता है। पहले पद को हमें यह पता चलता है, एक प्रॉब्लम्स को दिखता है। इस युद्ध में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि परमेश्वर उसको युद्ध के लिए तैयार कर रहा था यहोशू को। आज हमको और आपको भी हो सकता है यहोशू के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी, एक तो इतनी बड़ी बड़ी दीवार जिसको वो खड़ा होकर देखता था, और दूसरी बात वो फाटक बंद था। उसके सामने में इतनी बड़ी चुनौती थी। अब वो उसको कैसे सामना करे, कैसे तोड़ा जाए, कैसे किया जाए। तो सबसे पहले पद में हमको यह पता चलता है, क्योंकि पहले तो उसको लगा कि परमेश्वर का दूत मेरे सामने आया, सेना मेरे साथ में है। लेकिन जब वो देखता है उसको ये नजर आता है, दीवार नजर आता है, उसको वो बंद गेट नजर आता है, वो डोर नजर आता है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आज जिन विषय के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं सालों से, उद्धार के लिए, मन परिवर्तन के लिए, चंगाई के लिए, या अपने रोजगार के लिए, अपने काम के लिए, आपको वो कैसा दिखता है? आपको कैसा लगता है? वो डोर खुलता हुआ नजर आता है या सालों से वो बंद नजर आ रहा है और आपको कहीं से रास्ता नहीं दिख रहा है? चारों तरफ दीवार दीवार है, यहां से कहीं रास्ता नहीं। अगर मैं आपको ये स्क्रीन दिखाऊं, यहां से मेरा घर से बाहर जाने का रास्ता नहीं। अब मुझे बोला जाए कि आपको यहां से बाहर जाना, इतना दूर से बाहर जाना, मैं सोचूंगा यहां से कैसे मैं बाहर जाऊंगा, क्योंकि मेरे सामने तो असंभव चीज नजर आ रहा है। लेकिन प्रभु कह रहा है कि हमको यहां प्रार्थना करना है, इस जगह के लिए प्रार्थना करना। प्रभु हमको यहीं से निकाले, क्योंकि यहोशू अपना दिमाग लगा रहा था। यहोशू सोच रहा था कि मैं युद्ध के साथ में तैयार होकर जाऊंगा। कई बार हम अपनी चीजों को अपने तरीके से हम करना चाहते हैं। तो मैं प्रियो आपको यहां बताना चाहते हैं कि सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं तो हमको अपनी नजर जो है उसको चेंज करने की जरूरत है। अपने देखने का तरीका को चेंज करना है, क्योंकि हम जो देखते हैं और जो संसार देखता है उसमें बहुत अलग है। क्योंकि जो संसार देखता है वो संसारिक आंखों से देखता है, वो नंगे आंखों से देखता है। लेकिन हमको और आपको जो देखने की जरूरत है वो विश्वास के साथ देखने की जरूरत है। और आज यहोशू के द्वारा परमेश्वर हमको और आपको बताना चाह रहा है। मुझे नहीं पता आप किन चीजों के लिए सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे नहीं पता आपके प्रार्थना में कौन ऐसी दीवार है, मुझे नहीं पता आपके उस प्रॉब्लम में, आपके उस रोजगार में कौन ऐसा फाटक है जो बंद हो गया है और आपको लगता है चारों तरफ से सील हो गया है, कोई उसे खोल नहीं पा रहा है। आज प्रभु का वचन हमारे और आपके लिए। उसके बाद जब हम बातों को पढ़ते हैं, दूसरा पद में क्या लिखा है देखिए। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। जी, यहां देखते हैं दूसरे पद में ही कहता है परमेश्वर का उत्तर। देखिए, पहले में हमने प्रॉब्लम देखा, लिखा है फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा शूरवीर समेत तेरे वश में यानी तेरे हाथ में कर देता हूं। पहले तो परमेश्वर का वचन आता है, उसके बाद सब कुछ बंद है। ऊंची ऊंची 15 फीट की जो है दो दीवारें हैं, आगे गेट बंद है, सील है, जिसके लिए तू प्रार्थना कर रहा है, जिस पे तू जय पाने के लिए कोशिश कर रहा है, जो तू तैयारी कर रहा है, वो तो बंद है। लेकिन दूसरे पद में कहता है कि मेरे पास तेरे लिए उपाय है, मेरे पास तेरे लिए कुछ आशीष है जो अद्भुत है। आज हम सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, बस समझने की जरूरत है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मेरा उपाय यहां से होगा, इस जगह से मैं निकलूंगा। लेकिन मैं आगे आपको बताऊंगा कि परमेश्वर हमारा क्या चाहता है। वो बिल्कुल डिफरेंट है जहां से हम देखते हैं और जहां से परमेश्वर देखता है। इसीलिए बहुत अलग तरीके से परमेश्वर हमको सिखाना चाहता है। प्रभु बोलता है कि जब ये सब कुछ है तब भी कहता है कि मैं तेरे हाथ में कर दूंगा। ये कैसे होगा? ये चीज कैसे होने वाला है? जो चीज इतनी बड़ी बड़ी दीवारें हैं, गेट बंद है। मैं इस चीज को सोचने लगा कि प्रभु कैसे तू इन बातों को करता है, तू अद्भुत है।
जब भी आप अपने घर में या आप जहां कहीं खड़े हो अपने घर में, मैं चाहता हूं सब अपने आपके आसपास अगर दीवार है, आप दीवार को देखिए। आपको कैसे दिखेगा? आप नजर उठा के देखोगे। इस प्रकार से हमें देखना पड़ेगा दीवार। हम नजर उठा के देखेंगे दीवार। मुझे ऐसा लग रहा है यहां से कि दीवार बहुत ऊंची तक है। आप और अब अपने समस्या को देख सकते हैं, है ना। इसके द्वारा परमेश्वर हमको सिखाना चाहता है। जब मैं अपनी दीवार को देखता हूं तो मैं अपने नजरें उठा के देख रहा हूं और मेरे से कितना ऊंचा तक मेरा दीवार है। मेरे से बहुत ऊंचा है, बहुत बहुत मजबूत भी लग रहा है मुझे। आज अपनी समस्या को आप देख रहे हो, अपनी प्रॉब्लम्स को देख रहे हो, अपनी दिक्कतों को देख रहे हो, अपने परिवार में देख रहे हो, अपने जीवन में देख रहे हो। हम देख रहे हैं इस प्रकार से कि यार कितना ऊंचा है, कितना बड़ा है हमारा समस्या जो सालों से है। लेकिन मैं इसको, परमेश्वर तो बोलता है कि मैं तुमको तुम्हारे हाथ में दे दूंगा, तुम्हारे रास्ता निकाल दूंगा। ऐसा होगा कैसे? क्यों ऐसा बात परमेश्वर बोलता है अपने लोगों को? आखिर उनके अंदर में ऐसी क्या बात है जो परमेश्वर, जो हम देख पाते हैं परमेश्वर नहीं देखता, जो परमेश्वर देखता हम नहीं देख पाते हैं। तो मेरे प्रिय, आपको बताना चाहता हूं मैं कहां से देख रहा हूं। आप मुझे ध्यान से देखो। मैं यहां से देख रहा हूं, ऊपर तक देख रहा हूं अपनी दीवार को। आपको मालूम है हमारा परमेश्वर कैसा देखता है? ऊपर से देखता है, ऊपर से नीचे की ओर देखता है। हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं और परमेश्वर ऊपर से नीचे की ओर देखता है। और जब वो ऊपर से नीचे देखता है तो वो दीवार, वो समस्या, वो इतना सा नजर आता है, इतना सा जितना मेरा हाथ है आपके सामने। बहुत बार अपने एरोप्लेन में आपने अगर कोई सफर किए होंगे, जब हम ऊपर जाते हैं धीरे धीरे, जहां पे हम रहते हैं पहले तो हमें सब कुछ दिखता है, हमें ऐसा लगता है एरोप्लेन इतना बड़ा है, लोग हैं। उसके बाद जैसे 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 हम ऊपर चले जाते हैं एरोप्लेन में, उसके बाद जब हम अपनी सिटी को देखते हैं, अपने शहर को देखते हैं, तो शहर और जो बिल्डिंग्स है वो हमें चींटी के समान नजर आती है। तो सोच लिए जब बादलों में हमारा एरोप्लेन होता है, जब हम खिड़की से देखते हैं, हमें ऐसा लगता है इतनी छोटी एक कीड़ा के समान, एक चींटी के समान है ये शहर। मुझे तो लगता था इतना बड़ा है ये शहर, इतनी बड़ी बड़ी इमारत है हमारे शहर में। लेकिन जब मैं एरोप्लेन में ऊपर जाता हूं मुझे लगता है कि दुनिया में इतनी छोटी छोटी है। उसी प्रकार से परमेश्वर हमको और आपको, हमारी समस्या को देखता है जब वो ऊपर से देखता है नीचे की ओर। इतनी सी है। हो सकता है जिन विषय के लिए आप प्रार्थना करें, जिन बातों के लिए, जिस व्यक्ति के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि यार इस व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, इस समस्या के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु मेरे आगे तो एक बहुत बड़ी दीवार है और मैं इसको कैसे मैं बदल सकता हूं। इसलिए प्रभु चाहता है आप अपने देखने के स्टाइल को चेंज करें, क्योंकि प्रभु नहीं चाहता है कि हम अपनी नंगी हुई आंख से देखें, हम फिजिकल आंखों से देखें अपनी बातों को। प्रभु चाहता है कि हम आत्मिक आंखों से, यानी विश्वास के साथ देखना शुरू करें, विश्वास के साथ बोलना शुरू करें। इसलिए कहता है तो विश्वास कर, अगर इस चट्टान को भी कहेगा तो जाके वो समुद्र में गिर जाएगा। इसलिए प्रभु और हमको आपको सिखाना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे जो यहोशू था एक बहुत बड़ा युद्ध की ओर बढ़ते चले जा रहा था, जिसके लिए परमेश्वर उसको तैयार कर रहा था। इसी प्रकार आज जो हम और आप युद्ध के लिए लड़ने के लिए जा रहे हैं, आगे देखते हैं इसी का यहोशू का 6:10 पद में देखते हैं हम क्या लिखा है। यहोशू 6:10 में, और यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी जी, जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा ना दूं तब तक जय जयकार ना करो, और ना तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आए, ना कोई बात तुम्हारे मुंह से निकलने पाए। आज्ञा पाते ही जय जयकार करना। जी, यहाँ पे देखते हैं परमेश्वर का वचन किस प्रकार से कहता है, जो इस युद्ध के लिए जा रहा था, जो युद्ध के लिए परमेश्वर बोल रहा था। आगे मैं इसको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बात बताना भूल गया आपको। मैं इस जगह में रखना चाह रहा था कि जो अपना हमारी समस्या है ऊपर है, और देखते हैं किस प्रकार से, जब आपको इस समय याद होगा कि जब यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पे चढ़ाया गया था, तो वहां हम देखते हैं कि नीचे उसके जो है कुछ लोग थे, जो डिसाइपल थे, जो चेले थे, उसके नीचे थे, उसकी माँ भी थी जो मरियम थी, वो सब नीचे थे। और सब कलवरी क्रूस को देख के, जब यीशु मसीह को क्रूस पे लटका दिया गया था, लोग रो रहे थे, वो लोग बोल रहे थे कि तुमको, कोई कह रहा था कि तू बचा ले अपने आप को, कुछ कह रहा था। तो उसकी जो निगाहें थी उसके लोगों पे, उसकी चेले थे कि अब तो हमारा गुरु मर जाएगा, है ना। उसकी माँ को लग रहा था अरे मेरा बेटा मर जाएगा। सब वो देख रहे थे इन बातों को, है ना। जब मैं इस बात को सोच रहा था, मेरा ध्यान उन बातों में चला गया कि सब लोग इन बातों को सोच रहे थे। सबका ध्यान कलवरी क्रूस पे था, जहां पे यीशु मसीह लटके हुए थे। लेकिन आपको मालूम है वहां पे कुछ खास बात हुआ।
जब आप वचनों को पढ़ेंगे, वहां कुछ अद्भुत हुआ जो उसके चेले नहीं देख पाए, जो उसकी माँ, जो संसारिक माँ थी, वो नहीं समझ पाई, जो चेले रात दिन उसके साथ में रहते थे वो नहीं समझ पाए, लेकिन जो उसके बगल में एक चोर था, डाकू था, वो समझ गया। इसीलिए जब वो बात करता है, एक तरफ एक डाकू चोर कहता है उसको इस प्रकार से, वो जब कि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने राज्य में मुझे याद करना। और उसी समय जो यीशु मसीह कहते हैं कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आपको मालूम है जो लोग थे उसके साथ में, वो लोग कलवरी क्रूस पे देख रहे थे, लेकिन यीशु मसीह का नजर वो अनंत जीवन पे था। वो डाकू जो चोर लटकाएगा तो उसका नजर उसके साथ अनंत जीवन में जाने का था। इसलिए सब लोग खुश हो रहे थे, शैतान खुश हो रहा था कि अब तो यीशु मसीह को, उसके बेटे को हमने उसको हरा दिया है। उस मौत पे था, लेकिन परमेश्वर यीशु का नजर उस मौत पे नहीं था, यीशु का नजर उस अनंत जीवन पे था, उस स्वर्ग लोक पे था। इसीलिए उसका पसीना, जब वो प्रार्थना कर रहा था उससे पहले आप पढ़ोगे, उसका पसीना जो है लहू बन गया था। इसलिए मेरे प्रियो, टाइम लगता है इन चीजों के लिए जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, समय लगता है। दाऊद को 15 साल लग गया उसको राजा बनने के लिए। यूसुफ के बारे में आप पढ़ोगे, उसको 20 साल उस बंधुआई में रहा गया, जेल में रहा वो 20 सालों तक। उसके बाद वो जाके उस देश का प्रधानमंत्री बना। साल लग जाता है, समय लग जाता है। और यहां देखते हैं किस प्रकार से जब आप आगे वचनों को पढ़ोगे आपको मालूम चलेगा, परमेश्वर ने कहा अपने लोगों को कि अपने प्रधानों को लेके जा, याजक लेवी लोगों को ले जा, कुछ लोगों को लेके जा और उस शहर में 6 दिन तक चक्कर काटना, एक एक दिन करके, और 7वें दिन बोलता है 7 चक्कर लगाना। 6 चक्कर लगाने के लिए वहां पे बोलता है अपने उस दीवार के चारों ओर। देखिए परमेश्वर का तरीका देखिए, मैं इसलिए बताना चाहता हूं, सिस्टम देखिए परमेश्वर का, क्योंकि हम अपने चीजों को अपने तरीके से चेंज करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको बताना चाहता है कि प्रभु का जो तरीका है वो कैसे हमारे नींव को हिला देता है, हमारे दुश्मन के नींव तक को हिला के रख देता है। इसलिए ये युद्ध जो आज और आप हम लड़ रहे हैं आत्मिक जीवन में, अपने परिवार में, अपने रिश्तों में, अपने रोजगार में, ये युद्ध परमेश्वर का है। और उसके हाथ में जब हम सौंपेंगे उस बातों को, प्रभु अद्भुत काम करेगा आपके जीवन में। तो यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा अपने लोगों के साथ में जा और जो है तुरी लेके सब चीजों को लेके जा, और जो है चारों तरफ उस एरियो में चारों तरफ दीवार के एक दिन में मतलब 1 चक्कर लगाना है। 6 दिन तक उसको एक एक चक्कर लगाना है, लेकिन 7वां दिन जो है 7 चक्कर लगाना है। तो आप इमेजिन करिए, मैं इस बात को सोच रहा था कि सुबह जो है उठ के तड़के वो लोग उठते थे, सारे सेना के साथ में उठे, उसके बाद वो लोग जाके उठते थे, उसके बाद 1 चक्कर लगा के वापस घर आ जाते थे। उसके घर में पूछते होंगे उसके परिवार, अच्छा तुम युद्ध लड़के आ गए, क्या हुआ, तुम जीत गए, हार गए? वो बोलता था नहीं, बस मैं घूमने गया था। फिर उसके बाद देखते हैं दूसरा दिन उसी प्रकार से लिखा है, फिर वो दूसरा दिन जाता है और वो चक्कर लगाता है, फिर वो वापस आ जाता है। फिर मेरे अंदाज से उसके परिवार वाले पूछते होंगे, अच्छा तुम आज गए होगे, आप बताओ आज कैसा रहा युद्ध? उसने कहा बस हम घूम के आ गए। उसके पत्नी फिर तीसरे दिन जाता है और वो 1 चक्कर लगा के आता है। उसके बाद फिर हो सकता है तीसरे दिन उसके परिवार में पूछते होंगे, आज तो तुम जीत के ही आए होंगे। लेकिन यहां पे देखते हैं किस प्रकार से बोलता है कि नहीं, मैं आज भी घूम के आ गया। और चौथी दिन जब वो बाहर जाता है तो उसके परिवार वाले या उसके पत्नी, हो सकता है अब तो मैं इससे पूछता ही नहीं कि ये कहां जा रहा, हमें पता है कि ये घूमने गया होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, उनको कहा कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस जाके दीवार के चारों ओर तुम्हें चक्कर लगाना, 1 चक्कर लगा के आगे बैठ जाना, तुम्हें कुछ नहीं करना है। परमेश्वर अपने तरीके से अपने युद्ध को कर रहा था। 6 दिन तक बस घूमते रहना है, घूमते रहना और कुछ नहीं करना। जो तुम्हारे पास हथियार है उसको रखे रहे, कुछ नहीं करना अपने सेना के साथ, बस उसको घूमते रहे तू। आज सोचिए, परमेश्वर हमको और आपको घूमने के लिए बोल रहा है, बस कुछ नहीं करने बोल रहा है। और 7वां दिन देखते हैं 7 चक्कर लगाने के लिए परमेश्वर उसको बोलता है। इसी प्रकार से लोग हमको बोलते होंगे, अरे तुम तो बहुत दिन से प्रार्थना कर रहा है, बहुत दिन से चीजों को कर रहा है, लेकिन क्या हो रहा है?
कुछ नहीं हो रहा तुम्हारे जीवन में, हम देखो कितने अच्छे आशीषित है, हमारे पास बहुत कुछ है, हमारे पास पैसा है, हमारे परिवार में सब कुछ ठीक है, लोग हमारे इस बात को बोलते हैं, है ना। जैसे उस सेना के परिवार वाले पूछते होंगे, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तीसरे दिन हो गया, अरे तुम तो सिर्फ घूमने जाते हो, तुम आखिर क्या करने जाते हो, कैसा है तुम्हारा परमेश्वर। लोग हमसे पूछते हैं, लोग हम लोगों को बोलते हैं आत्मिक जीवन में कि अरे तुम्हारे जीवन में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन तुम चर्च जाते हो, तुम प्रार्थना में जाते हो, तुम ऑनलाइन सेवा में आते हो, क्या हो रहा, तुम जाते और आते हो, लेकिन तुम्हारी परेशानी, तुम्हारी दिक्कतें, तुम्हारी सारी बात वैसे की वैसी है। बस उनको ये बात कहना है कि हम घूम रहे हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमको घूमने के लिए कहा है। और आपको मालूम है, मैं जल्दी से बता रहा हूं, बहुत सारी बातें थी हमारे मन में, और मैं जल्दी से यहां आपको बता रहा हूं कि 7वें दिन जो वो 7 चक्कर लगाते हैं, क्योंकि उससे पहले जो यरीहो में जो लोग रह रहे थे वो लोग देख रहे होंगे, भाई यार ये लोग पागल हो गया है, ये लोग चक्कर लगा रहा है, इसीलिए देखते हैं यहां पे। और 7वां दिन जो है किस प्रकार से जो है वो चक्कर लगाता है, और उसके बाद वहां का नींव हिलने लगता है। 7वां दिन जब 7वां चक्कर उसका खत्म होता है, उसका नींव हिलने लगता है यरीहो के। मैं बिल्कुल मैसेज के लास्ट में ध्यान से सुनना मेरी बातों को, मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि 7वें दिन उसका नींव हिलने लगता है। लोगों को लगता है, जो उसके विरोधी है उसको लगता है अरे छोटा मोटा भूकंप होगा, अभी शांत हो जाएगा। तो उसके बाद देखते हैं धीरे 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 ऐसा होता है कि वो दीवार जो है टूट जाती है, गिर जाती है, क्योंकि जो परमेश्वर की तरफ से जो आंधी और तूफान, जो भूकंप आता है, वो गिरा देने के लिए, बर्बाद करने के लिए होता है, और हमारे लिए वो आशीष का कारण होता है। इसलिए यहां देखते हैं 7वें दिन जैसे वो आराधना करते हैं और कहता है कि जब तक परमेश्वर ना बोले तब तक तुमको वो जो है वीणा नहीं बजाना है, तुरी नहीं फूकना है, अपने मुंह से शब्द तक नहीं निकालना है। लेकिन 7वें दिन और 7वां चक्कर जैसे लगाते मेरे प्रियो, नींव हिल जाता है। जो लोग सोच रहे थे ये तो अंदर नहीं आ सकते, ये दीवार के अंदर नहीं जा सकते, पर 7वां दिन परमेश्वर जो है नींव हिला देता है। और आपको मालूम है खास करके आशीष की बात क्या है, जिस दीवार के लिए हम प्रार्थना कर रहे थे, सॉरी जिस डोर के लिए जो गेट बंद था, हमें ऐसा लगा था उस गेट से एंट्री करेंगे, इस गेट ये खुल जाएगा, गेट खुल जाएगा। परमेश्वर ने कहा बेटा उस गेट को रहने दे, उस गेट को वहीं बंद रहने दे, सील रहने दे, उसके बगल का दीवार को मैं तुम्हारे लिए खोल रहा हूं, जो चारों तरफ से खुल जाएगा, तुम किधर से भी जा सकते हो। यह है हमारा परमेश्वर जो आज और आपके प्रार्थना का उत्तर देने के लिए जा रहा है। आप जिन चीजों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो दरवाजा बंद है, कब खुलेगा प्रभु, वो दरवाजा कब खुलेगा। हम वेट कर रहे हैं, 1 दिन से, 2 दिन से, 1 साल से, 2 साल से, 15 साल से हम वेट कर रहे हैं। पर हमको इसलिए परमेश्वर ने शुरू में ही यहोशू को कह दिया, बस धैर्य रखना, हिम्मत बांधना, ढाढ़स बांधना, क्योंकि हमारा परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। बस बोला तो बेटा बस ये करना, क्योंकि उनका नजर उस गेट पे था कि परमेश्वर उस गेट को खोल देगा, उस गेट से हम एंट्री करेंगे। पर प्रभु बोला बेटे तू चिंता नहीं कर, मैं ऐसे काम को करूंगा, नींव को हिला दूंगा। गेट वहीं का वहीं रहा, उसके चारों तरफ का जो दीवार था जो उसको सपोर्ट किया था, परमेश्वर ने उसको हिला दिया। जिस चीज को गेट पकड़ के रहा था, जिस चीजों को हमारे समस्या पकड़ की है, जिस बातों को वो हमारे समस्या जकड़ के है, परमेश्वर उसी चीज को हटा देगा आपके जीवन से। ये है हमारा परमेश्वर, आपका परमेश्वर। आप बहुत दिन से किसी चीजों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, किसी के उद्धार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, किसी के मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम बढ़ना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं, लेकिन नहीं होता है मेरे प्रियो। आज प्रभु हमको बताना चाहता है ये युद्ध परमेश्वर का है, और परमेश्वर उस नींव को हिलाने के लिए जा रहा है। बस हमें यह करना है कि हमें 6 दिन तक हम लोगों को धैर्य रखना है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 6 दिन तक हम लोग धीरज खो देते हैं। हम लोग बोलता है नहीं प्रभु अब नहीं होगा, अब नहीं हो सकता, ये व्यक्ति चेंज नहीं हो सकता है, ये समस्या मेरा दूर नहीं हो सकता है, मैं ऐसे ही हालत में रहूंगा या रहूंगी। हम कई बार ऐसी बातों को हम सोच लेते हैं, और उसी समय हम जो है अपने हार में आने लगते हैं, उसी समय हम हारने लगते हैं। आपको मालूम है जब आप सोचते हो ना कि हम जीतने वाले हैं, उससे पहले आप जीत जाते हो। कई बार हम 6 दिन तक, जैसे यहां बोला, और 7वें दिन तक हम नहीं पहुंच पाते। तो इसीलिए प्रभु चाहता है जब 7वें दिन आप पहुंचोगे, आपका 7वां दिन और 7वां चक्कर बहुत
बहुत पास में है, जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं, उससे ज्यादा पास में परमेश्वर ने आपको और हमको रखा है, आपकी प्रार्थना को रखा है, आपकी बातों को रखा है मेरे प्रियो। इसलिए प्रभु चाहता है इन वचनों के द्वारा, इन बातों के द्वारा, जिन विषय के लिए हम और आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हो अपनी समस्या को लेके, आपको लग रहा है इतनी बड़ी दीवार है, इतनी बड़ी बातें हैं, इतनी बड़ा समस्या है, प्रभु हमको और आपको जय देगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए उस प्रभु की आराधना करें, उस प्रभु की स्तुति करें। मुझे नहीं पता आपके परिवार में क्या ऐसी बातें हैं जिनके लिए आप लगातार प्रार्थना कर रहे हो, और जो बड़ी बड़ी दीवारें लग रही है, मजबूत दीवारें लग रही है, और उसका डोर बंद कर दिया गया है। प्रभु उस डोर को खोलने के लिए जा रहा है, प्रभु उस दीवार को गिराने जा रहा है। बोल रहा बेटा उस दीवार, उस गेट को छोड़ दे, मैं पूरा सहर पाना गिरा दूंगा तुम्हारे लिए, तुम कहीं से भी अंदर आ जाना, क्योंकि जिस जगह में तू खड़ा है, इसलिए यहोशू से कहा कि मैं ये जगह तुम्हें देने को। तू डोर के लिए प्रार्थना कर रहा है खुलने के लिए, कि प्रभु इसके मन के द्वार को खोल देना। प्रभु सहर पाना को खोल देगा आपके लिए, चारों तरफ से खोल देगा। ओ जीसस, आइए आराधना करें, आराधना में है छुटकारा।
लिए प्रार्थना करेंगे यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस। वो दीवार तोड़ने जा रहा है प्रभु, वो विश्वास की प्रार्थना। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का गीत कहता है, विश्वास की प्रार्थना तोड़ देती है सारे बंधन जो आज बंधन आपको बांध के रखी है। वो दीवार आज प्रभु तोड़ने जा रहा है यीशु के नाम से। थैंक यू जी। हम प्रार्थना करना चाहेंगे सिस्टर अनुग्रह के लिए, जिनके लिए अभी डिलीवरी हुई है, और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। उनको एक अच्छी बेबी गर्ल हुआ है, हम उनके लिए दुआ करना चाहते हैं, उनकी हेल्थ के लिए कि परमेश्वर को छुए चंगाई दी, और बच्चे के लिए भी परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, खास तौर से उसकी हेल्थ के लिए भी हम दुआ करना चाहेंगे कि परमेश्वर छुए चंगाई दी। हालेलुया। प्रार्थना करें सिस्टर अनुग्रह के लिए यीशु के नाम से, जैसा हमने सुना है। ओ यीशु के नाम से हम मिलकर प्रार्थना करते हैं, मैं और मेरी पत्नी। ओ यीशु के नाम से प्रभु जी, ओ खुदा हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हर चीज अपने प्लान में आपने रखा है प्रभु, उसके सेफ ओ प्रभु बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। ओ जीसस ने प्रभु उनको संभालना, उनकी माँ को संभालना प्रभु, बच्चों को संभालना, उस दोनों को तेरे हाथों में देते हैं यीशु। प्रार्थना करते हैं उस बच्चे को अपने ओ खुदावन अपने दिलडोल में बढ़ाना प्रभु, अपने अनुग्रह में बढ़ाना, उसके पूरे परिवार को यीशु के हाथों में समर्पित कर देते हैं लॉर्ड जीसस नेम। हम प्रार्थना करना चाहेंगे सिस्टर सरिता के लिए। उनकी फुल बॉडी में पेन है, उनके बैक में बहुत पेन है, उनके हाथों में बहुत पेन है, तो हम सिस्टर सरिता के लिए प्रार्थना करना चाहेंगे इस वक्त के परमेश्वर को छुए और चंगाई दे। थैंक यू जीसस। सिस्टर सरिता के लिए प्रार्थना करते हैं, खाना अपने हाथों को उठा ले, आप जहां भी हो अपने हाथों को उठा ले अपने परमेश्वर की ओर। ओ जीसस नेम, वो प्रार्थना करते हैं प्रभु के यीशु के नाम से। ओ सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं सिस्टर सरिता के लिए, ओ यीशु के नाम से जो भी दर्द है, ओ जो भी पेन है, यीशु के नाम से खुदावन प्रार्थना करते हैं। ओ जीसस जाती रहे यीशु नासरी के नाम से। जब वो आराधना कर रही है, जब वो प्रार्थना कर रही है अपने हाथों को उठाते हुए, ओ यीशु उसके शरीर में ओ तेरे नाम से सिर्फ और चंगाई मिलने पाए। ओ यीशु तेरे घोड़े खाने से, तेरे लहू बहाने से हमारे जीवन में सिर्फ और चंगाई मिलती है जो विजय को देती है। यीशु तेरे नाम से तेरी बेटी को तेरे हाथों में देता हूं। हम प्रार्थना करना चाहेंगे सिस्टर अनीता के लिए, उनकी खुद के लिए, उनकी फैमिली के लिए। हम सिस्टर अनीता के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके परिवार के लिए, और उसके लिए भी प्रार्थना करते हैं। जो भी बातें हैं, जो भी परेशानी है परमेश्वर तू जानता है, तू जानता है प्रभु, हमारे मनों को, हमारी प्रार्थनाओं को जानता है प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर आपके लिए प्रभु जी। हर एक बातों को यीशु के हाथों में सौंपते हैं प्रभु, उनकी दिक्कतों को, उनकी प्रार्थना को। ओ यीशु जो भी दिक्कतें है, जो भी दीवार है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं यीशु वो 7वां दिन आने वाला है जो हमारे लिए जय है प्रभु। वो 7वां चक्कर आने वाला है यीशु, घूमते घूमते ओ प्रभु जी, ताकि वो 7वां दिन तू उस नींव को हिलाने वाला है, उस जगह में एंट्री करवाने वाला है जहां तू हमें देने वाला है वो आशीष प्रभु। यही प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। प्रार्थना करना चाहते हैं इस वक्त सुनीता मसीह के लिए। उनको बहुत ज्यादा बॉडी पेन है, अब वो हार्ट पेशेंट भी हैं, तो उनके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे कि परमेश्वर को छुए चंगाई दे। हालेलुया। सिस्टर सुनीता के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। ओ जीसस, ओ जीसस, यीशु के नाम से सारा दर्द, ओ सारा तकलीफ यीशु के नाम से जाती रहे प्रभु। प्रार्थना करते हैं सिस्टर सुनीता को यीशु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, और प्रार्थना करते हैं उसके शरीर को, उसके शरीर के वीकनेस को ओ यीशु के नाम से तू दूर किए जा प्रभु जी। ओ जब वो आराधना कर रही है, जब वो प्रार्थना कर रही है विश्वास के साथ प्रभु हमारे साथ मिलके, ओ यीशु हम प्रार्थना करते हैं सारी तकलीफों को, सारे पेन को, सारे दर्द को यीशु के नाम से प्रभु तू दूर किए जाए। आमीन। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे सिस्टर आशा के लिए। उन्होंने अनस्पोकन रिक्वेस्ट रखी है, और मैं विश्वास से कहना चाहती हूँ कि बहन हमें पता है कि आप सबके सामने प्रार्थना नहीं बोल सकती है, पर तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना, आपके हृदय की प्रार्थना सुन रहा है। विश्वास से जब हम आपका नाम लेके प्रार्थना करते हैं तो आप विश्वास कीजिएगा और अपनी वो प्रार्थना बोलेगा जो भी आपने अपने हृदय में रखी है, आप उसको बोल के प्रार्थना कीजिएगा। हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर आशा के लिए, अनस्पोकन प्रेयर है, और मैं प्रार्थना करता हूँ आज के दिन वो प्रार्थना स्पोकन में बदल जाए, ताकि वो गवाही दे सके कि जिसके लिए मैं नहीं बोल पाई, आज हमारा यीशु ने हमारी गवाही में बोल दिया। ओ यीशु के नाम से, ओ सिस्टर मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ सिस्टर आशा के लिए, यीशु के नाम से आपकी जो भी प्रार्थना है, आपकी जो भी परेशानी है
आपकी जो भी दिक्कतें चल रही है आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके आत्मिक जीवन में, आपके शरीर में, यीशु जानता है, हमारा परमेश्वर जानता है। इसीलिए तो कलवरी से वो ऊपर से हमारी जब प्रॉब्लम्स को देखता है तो वो छोटा नजर आता है। इसीलिए वो उसके तरह से देखना शुरू करिए, उसके सोच में सोचना शुरू करिए। वो सारी बातें यीशु में भलाई को उत्पन्न करेगी और परमेश्वर आपको एक बड़ी गवाही देगा यीशु के नाम से। हम प्रार्थना करना चाहेंगे पास्टर तरुण घोष के लिए, उनकी लंग्स रिकवरी के लिए और उनकी गुड हेल्थ के लिए। हम प्रार्थना करते हैं इस समय, जैसे हम लगातार प्रार्थना कर रहे हैं पास्टर तरुण घोष को, ओ यीशु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। वो तेरे दास है, तेरे जन है प्रभु, जो अपने शरीर के एक एक पार्ट को, अपने शरीर के जीवन को, एक एक श्वास को प्रभु आपकी सेवा के लिए समर्पित करती है प्रभु। मैं प्रार्थना करते हैं उनका शरीर, उनका एक एक पार्ट यीशु आपका महिमा करे, क्योंकि आपने इसलिए उसको बनाया प्रभु। उसके शरीर के द्वारा आपको महिमा मिले, आपको आदर मिले प्रभु। ये प्रार्थना करते हैं उसके लंग्स को, उसके श्वास को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं राजा यीशु के नाम से। हम प्रार्थना करना चाहेंगे सिस्टर राखी की बेटी के लिए, जो डॉक्टर संजना के लिए, जो प्रिपेयर कर रही है एडमिशन इन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वो प्रिपेयर कर रही है, और उनके बेटे के लिए जो मेडिकल एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहा है। जो दोनों बच्चों को हम तेरे हाथ में सौंपना चाहेंगे इस वक्त, उनकी बुद्धि उनको ज्ञान दे ताकि वो दोनों इस एग्जाम में क्लियर हो सके। ओ सिस्टर राखी उसके बच्चों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, जो कि प्रार्थना रिक्वेस्ट दिया गया उनके जॉब के लिए, उसके प्लेसमेंट के लिए। ओ यीशु से आप भी प्रार्थना करें, परमेश्वर से मांगे प्रभु आपके उस चीजों को, प्रॉमिस को हमारे लिए देने के लिए जा रहा है। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ ओ उनके बच्चों के लिए प्रभु। ओ यीशु के नाम से जो तू हमारे लिए उत्तम आशीष से रखा है, उत्तम बातें रखा प्रभु, जो अपने समय में देता, हम ये प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। यीशु के नाम से उनको उसकी आशीष है प्रभु। ओ यीशु तू देने के लिए जा रहा है कि उनके जीवन में वो यीशु वो सालों से इन बातों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ओ प्रभु यीशु के नाम से प्रभु उनके जॉब को, उनके आशीषों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। थैंक यू जीसस। हम प्रार्थना करेंगे अपने पूरे मेडिकल स्टाफ के लिए, नर्सेस के लिए, डॉक्टर के लिए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करें, जो मेडिकल वो जो स्टाफ काम कर रहे हैं, बहुत ऐसे लोग हैं वो जो निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, जो बिना कुछ सोचे समझे सेवा कर रहे हैं। आज हम और आप घर में बैठे हैं, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं ओ यीशु, ओ तेरे नाम से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं सच है प्रभु उनकी सेवा के लिए। ओ सारे डॉक्टर को, स्टाफ नर्स को प्रभु हम सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं, जो हमारी सेवा के लिए, अपने लोगों के लिए प्रभु दिन रात लगे हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं ओ यीशु प्रोटेक्शन मांगते हैं आपके नाम से, यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस। हम प्रार्थना करना चाहेंगे अपने सारे पास्टर्स के लिए जो सेवाएं कर रहे हैं, उनकी फैमिली के लिए और उनकी मिनिस्ट्री के लिए। हो सकता है वो अलग अलग स्टेट्स में हो सकते हैं। हम सारे पास्टर्स को इस वक्त तेरे हाथ में सौंपना चाहेंगे, परमेश्वर के हाथ में सौंपना चाहेंगे, उनकी फैमिली को और उनकी मिनिस्ट्री को। यीशु के नाम से प्रभु प्रार्थना करते हैं सारे पास्टर्स को प्रभु। ओ यीशु हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं, जो लोग प्रभु आपके वचन में लगे हैं प्रभु, आपके लोगों को बढ़ाने के लिए लगे हैं प्रभु, दिन रात प्रभु आपके लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं उनके परिवार के लिए, उनके नीड के लिए प्रभु। ओ तू स्वर्ग की बारिशें खोल दे उनके लिए, उत्तम से उत्तम आशीषों से भर दे प्रभु। हम यही प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, तू स्वर्गीय आशीषों को दे दे प्रभु उनके लिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं ओ विभिन्न वे को भी तेरे हाथों में देते हैं। ओ यीशु पास्टर देव को प्रभु, ओ यीशु एंकर टू क्राइस्ट के वो जो आप ऑर्गेनाइज को इस्तेमाल कर रहे हैं, पास्टरों को भी इस्तेमाल कर रहे हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं मिलके तेरी सेवा के लिए, तेरे लोगों के लिए प्रभु। ओ यीशु के नाम से वो दीवारें टूट जाए प्रभु, वो सार पाना हिल जाए प्रभु, जब तेरे लोग प्रार्थना करें, जब तेरे लोग युद्ध में आगे बढ़े यीशु के नाम से प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से आज के इस दिन के लिए, आज के इस प्रार्थना समय के लिए प्रभु। आज आपने हमें सिखाया है प्रभु, हमारे प्रॉब्लम जो चल रही है, जो युद्ध हम लड़ रहे हैं प्रभु जी, वो यीशु अपने नजरिया को हम चेंज कर दे, क्योंकि ये युद्ध हमारे परमेश्वर का है, ये युद्ध हमारे यीशु मसीह का है। ओ जिसमें हम और आप सिर्फ एक चुपचाप होके जब तक परमेश्वर ना बोले तब तक, क्योंकि उसका वचन कहता है वो तुरी फूका और वो लोग जय पाए, जब तक यीशु नहीं बोला। इसीलिए हमारा भी तुरी फूका जाएगा और हमारा यीशु राजा आएगा इस धरती पे, और सारे कान सुनेंगे, सारे आंख देखेंगे और सारा घुटना झुक कर मुंह जुबान अंगीकार करेगा। यीशु हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के इस
संगति के लिए, आज के इस दिन के लिए प्रभु जो आपने सिखाया, सारा आदर और महिमा प्रशंसा हम आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु आपके साथ है, आपके उस दिक्कतों में आपके साथ है जो आपको लगता है एक पहाड़ के समान, एक दीवार के समान। आज के रात आप प्रार्थना करना शुरू करें। वो 6 दिन और 7वां दिन आने वाला, बहुत जल्दी वो 7वां दिन आने वाला है, 7वां वो फेरा आने वाला जिसमें प्रभु आपको जय देगा। आपकी उस प्रार्थना को, नींव को हिलाने जा रहा है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मैं गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। और बहुत बहुत धन्यवाद कि हम थोड़े समय परमेश्वर की आराधना किए। प्रभु सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे। सबको गुड नाइट एंड जय मसीह की।